हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है और डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मार्केट ने जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर की है, तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिली। तो अगर किसी ने हमारा वो वीडियो देखा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर मार्केट अगर शोल्डर बनाता है और ये जो नेकलाइन अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छी तरफ मूवमेंट करेगा। तो ऐसे ही हुआ, मार्केट ने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो ये तो हो गई दोस्तों, अब मूवमेंट यहाँ तक ऊपर की तरफ तो चली गई। अब हम देखेंगे कि मार्केट अब नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत से मेंबर थे जो यहाँ पर सेल की एंट्री कंटिन्यू लगाते जा रहे थे और बट उन्होंने एसएल का यूज़ नहीं किया और अभी तक उनकी एंट्री होल्ड है। तो अब मैं उनको बताऊंगा कि अब मार्केट कहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, या वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा और या ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करके इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो ऊपर ही ऊपर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अब हम मार्केट के पास में देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था बट अब ये सपोर्ट का काम करेगा। इसे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक और सपोर्ट एरिया है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन है तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है और जो ये ट्रेंड लाइन है पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी बट अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का नहीं, अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पर जो दोस्तों जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस एरिया पर ही है और अभी तक मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आने के बाद वापस मार्केट रिजेक्ट हुआ और नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, हो सकता है दोस्तों नीचे की तरफ भी मूवमेंट करता है और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो यहाँ तक भी आकर मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आता है और ये जो सपोर्ट एरिया है और साथ ही जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, दोनों मार्केट अगर डे वन के टाइम फ्रेम में अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी और यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो अगर मार्केट इस तरह ऐसे मूवमेंट करता है तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है मार्केट यहाँ पर शोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर जाकर वापस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर मार्केट एक हेड क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक और यहाँ पर मूवमेंट करने के बाद वापस रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट एक और शोल्डर क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है और जो ये पैटर्न की नेकलाइन है अगर मार्केट इसको डे वन के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, मार्केट अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और मार्केट बेरिश रहता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी।
तो मार्केट अगर यहाँ पर आने के बाद और इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो कहां तक जा सकता है, कहां पर इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो कि यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर इसकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो मार्केट अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी, जो कि ये सपोर्ट एरिया 20 से 21 हज़ार के एरिया के यहाँ पर बना हुआ है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो दोस्तों ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्केट अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है। बट मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर करंट लोकेशन है और जो यहाँ पर करंट लोकेशन है, यहाँ पर ही मार्केट के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और मार्केट अभी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया पर ही घूम रहा है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है या हो सकता है दोस्तों यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर आने के बाद वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर अगर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेता है तो वापस मार्केट एक एम पैटर्न बनाकर भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट मार्केट अगर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आता है वापस और यहाँ पर एम पैटर्न नहीं बनाता है, अगर इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो इस एरिया को ब्रेकआउट करके इस एरिया तक आता है या फिर नीचे की तरफ जाकर इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर भी फिर वापस इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो दोनों कंडीशन में अगर मार्केट इस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने के बाद मार्केट को अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के, जो कि ये सपोर्ट एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने का। तो ऐसा करता है तो मार्केट यहाँ पर भी एक एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। तो यहाँ पर अगर मार्केट एक एम पैटर्न बनाता है डे 1 के टाइम फ्रेम में और जो ये एम पैटर्न की नेक लाइन है, अगर मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्केट ने जो ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और इस ट्रायंगल पैटर्न को मार्केट ने इसको ब्रेकआउट तो कर दिया है और ये जो ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं डे 1 की जो यहाँ पर 3 कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा तो मार्केट यहाँ पर बुलिश मूवमेंट करके ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट किया। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है और या इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और यहाँ पर आने के बाद भी मार्केट को अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था जीबीपी यूएसडी के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालाइज। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।